तुलसी में जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तुलसी में जल चढ़ाने से बहुत लाभ मिलता है, लेकिन ऐसी 3 महिलाओं को जल भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं आपको उन 3 महिलाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें भूलकर भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर वह तुलसी में जल चढ़ा देती है तो वह पाप की भागी हो सकती है। मैं आपको बताऊंगा कि महिलाओं को तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, किसको नहीं। एक बार देवी सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि आपने मुझे जो तुलसी में जल चढ़ाने और दीपक लगाने का महत्व समझाया था, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि तुलसी में जल चढ़ाने के कुछ नियम हैं। क्या आप मुझे यह बताइए कि कौन सी महिलाएं तुलसी को जल चढ़ा सकती हैं और कौन सी महिलाएं तुलसी को जल नहीं चढ़ा सकती हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के इस प्रश्न को सुनकर कहा कि तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि तुलसी को जल चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही अगर व्यक्ति तुलसी को जल चढ़ता है तभी उसे लाभ मिलता है, और जो नियमों को ध्यान में रखे बिना तुलसी को जल चढ़ाते हैं तो वह दोषी माने जाते हैं और वह पाप के भागीदारी हो जाते हैं। उन्हें कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता है और माता लक्ष्मी भी उनसे नाराज होकर उनके घर से चली जाती है। मैं आपको 3 स्त्रियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर वह स्त्रियां तुलसी को जल चढ़ाती है तो वह पाप की भागी हो जाती है। इसीलिए देने में आपको तुलसी के जल चढ़ाने के नियम अच्छे से समझाऊंगा। मैं पहले आपको सुनंदा की बहुत ही प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा को जो भी सुनता है उसे बहुत ही पढ़ने की प्राप्ति होती है। यह मन को कि 100 वर्षों तक अगर वह तुलसी को जल चढ़ता है या फिर यह कथा सुन लेता है, दोनों का बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यह कथा सुनने से पहले आप सबसे मिलती है कि अगर आपने हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो महिलाएं अनजाने में तुलसी को जल चढ़ाने की गलती करती हैं वहां इस पाप को करने से बच सके और यह जानकारी सब तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। इस कथा को अगर आप पूरे ध्यान से और सच्चे मन से सुन लेते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको बहुत पढ़ने की प्राप्ति होगी। आप बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे जो कि आपको यह कथा सुनने का मौका मिला। तब सत्यभामा रहती है कि भगवान आप यह कथा पूरी विस्तार से कहिए, मैं इसे सुनना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुनंदा की कहानी को सुनना शुरू किया। उन्होंने कहा, एक बार दक्षिण देश में एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। वहां पर एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। उसका नाम सुदेव था। वह ब्राह्मण बहुत ही विद्वान और शास्त्रों, वेदों, धर्मशास्त्रों का संपूर्ण ज्ञाता था। उसी नगर के पास एक नगर था जिसमें ध्यान नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अभी सभी शास्त्रों का झाता था और बहुत बड़ा विद्वान था। उसके एक सुनंदा नाम की पुत्री थी। वह बहुत ही गुणवान और रूपवान थी। उसके पिता ने उसे बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। फिर वह धीरे धीरे बड़ी होती गई। अब वह शादी के लायक हो गई थी। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि अपनी बेटी अपने विवाह के लायक हो गई है, हम उसका योग्य वर देखकर विवाह कर देते हैं। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे एक योग्य वर याद है। यही पास के नगर में एक सुदेव नाम का योग्य ब्राह्मण रहता है। वह बहुत ही विद्वान है। वह कहते हैं कि अपनी बेटी उसके साथ विवाह करके सुखी रहेगी। ध्यान ने भी सुदेव के बारे में बहुत ज्यादा सुन रखा था। उसकी बात सुनकर वह विवाह का प्रस्ताव लेकर सुदेव के घर गए। तब सुदेव अपने माता पिता की सेवा में लेने था। सुनंदा के माता पिता उसकी सेवा को देखकर उससे बहुत मोहित हो गए। उसके घर की पवित्रता और सजावट को देखकर वह बहुत ही खुश हो गए। वहां पर तुलसी का पौधा भी विराजमान था और उनके घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा भी थी। यह सब देखकर उनका मन बहुत ही खुश हो गया। उनका पूरा विश्वास हो गया कि सुदेव से अच्छा वह उनकी बेटी को नहीं मिल सकता है। तब उन्होंने वहां पर जाकर कहा कि मैं आपके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। हमें सुदेव से अच्छा वर हमारी बेटी के लिए नहीं मिल सकता है, इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारी बेटी के हाथ में आपके पुत्र सुदेव का हाथ दे दीजिए। यह सुनकर सुदेव के माता पिता बहुत खुश हुए और सुदेव भी विवाह के लिए मान गया। फिर शुभ मुहूर्त देखकर उन दोनों का विवाह कर दिया गया। विवाह के बाद सुंदर अपने पति और ससुर की सेवा में लगी रहती थी। इसको देखकर सुदेव भी बहुत खुश हुआ और सास ससुर भी उसके कार्य से बहुत खुश थे। वह प्रतिदिन अपने पति से जल्दी उठकर आंगन की साफ सफाई कर देती थी और फिर तुलसी को स्नान करके जल चढ़ाती थी। उसकी मीठी बोली और उसके कार्य ने सबका दिल जीत लिया था। सभी उसके कार्य से बहुत खुश थे और रोजाना माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करके भोग तैयार करती। उसमें तुलसी के पत्ते भी जरूर अर्पित करती थी। वह भोजन बनाकर सभी को भोजन कर ही खुद खाती थी। सब इसकी दिनचर्या से बहुत खुश थे।
पूरे घर का वातावरण बहुत ही खुशहाल था और पूरा घर हंसी खुशी महकता रहता था। अभी यह कथा आगे सुनते हुए सत्यभामा ने कहा कि सुनंदा जैसी पतिव्रता महिलाओं के कारण ही घर में खुशहाली सुख शांति बनी रहती है और घर में कभी भी कोई कमी नहीं आती है, कभी भी कोई दुख नहीं आता है। और जो महिलाएं पूरे नियम पूर्वक तुलसी को जल चढ़ाती हैं, उसकी पूजा करती है, वहां पर माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है, उनके घर में कभी कोई कमी नहीं रहती है। इसीलिए सभी महिलाओं को सभी नियमों का पालन करते हुए तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तब सत्यभामा ने यह कथा सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद कहा और उनसे कहा कि मैं भी पूरे नियमों का पालन करूंगी। पति के पर दबाकर ही उनके सोने के बाद सो जाया करती थी। सुनंदा पूरी तरह से एक पतिव्रता नारी थी। उसने अपने पति को परमेश्वर मानकर अपने धर्म का पालन किया और अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के साथ कभी भी ना तो बातचीत की और ना कभी कोई विचार किया। किसी दूसरे पुरुष का विचार भी अपने मन में नहीं आने देती थी। वह हमेशा सत्य धर्म का पालन करने वाली, वह धर्म के रास्ते पर चलने वाली पवित्र स्त्री थी। वह कभी कोई गलत कार्य नहीं करती थी। उसके इसी व्यवहार और कार्य को देखकर माता लक्ष्मी उसे हमेशा प्रसन्न रहती थी और उनके घर पर हमेशा कृपा बरसाए रखती थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि माता लक्ष्मी हमेशा पतिव्रता नारियों के घर पर ही निवास करती है, उन पर ही अपना विशेष आशीर्वाद बनाए रखती है, जो हमेशा धर्म के और सच्चे रास्ते पर चलते हैं। उनके घर में कभी कोई कमी नहीं आती है, कभी दरिद्रता नहीं आती है। सुनंदा एक बहुत बड़ी सीख है उन महिलाओं के लिए जो कि नियमों का पालन नहीं करती है। सुनंदा ने जाने अनजाने में एक भूल कर दी थी, जिससे कि उसके पूरे परिवार को संकट का सामना करना पड़ा। उसका पूरा परिवार मुसीबत में आ गया। एक दिन सुनंदा का पति भावनाओं के वशीभूत होकर सुबह स्नान करने के बाद सुनंदा के पास आया और उनके बीच में शारीरिक संबंध स्थापित हो गया। इस घटना के बाद सुंदर ने बिना स्नान किया ही अपने देने के कार्य करें, बिना स्नान करेगी उसने ही तुलसी को जल अर्पित कर दिया, उनको स्पर्श किया। तब सुनंदा के शरीर में मोह माया का प्रवेश हो गया। तभी से उसके उल्टे दिन शुरू हो गए और बहुत सारी कठिनाइयों का उनका सामना करना पड़ा। धीरे धीरे उनकी परेशानियां बढ़ती गईं। माता लक्ष्मी उनसे नाराज होकर उनके घर से चली गई। उनका वातावरण जो खुशहाल था पूरी तरह से अब दुख भरे माहौल में बदल चुका था और सुनंदा भी माया मोह के कारण अपने धार्मिक कृतियों से दूर होती चली गई। इसका प्रभाव सिर्फ सुनंदा पर ही नहीं पड़ा, उसके पति पर भी पड़ा। वह हमेशा काम भावना में व्यस्त रहने लगा, धर्म के रास्ते से बिल्कुल भटक गया। एक दिन सुनंदा के पति ने अपनी सभी मर्यादाओं को लांघ दिया। उसने मासिक धर्म के दौरान ही उसे शारीरिक संबंध स्थापित कर ली है। इस कारण सुनंदा के शरीर में विद्यमान ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति पर आ गया। इसका परिणाम बहुत ही भयानक था। सुनंदा बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई। उसके शरीर पर बहुत सारे चले हो गए, पूरे शरीर में जलन होने लगी। वह दर्द के कारण बहुत ज्यादा परेशान होने लगी। जब यह सब उसकी सास ने देखा तो सास ने उसी को दोषी बनाया और उसे लड़कर घर से बाहर निकाल दिया। सुनंदा को पहले ही अपने पति की स्थिति पर बहुत पछतावा हो रहा था। तब वह पूरी तरह से टूट जाती है और खुद को अकेला महसूस कर एक घने जंगल में चली जाती है। चलते चलते वह एक आश्रम में चली जाती है। वहां पर उसे कोई नहीं मिलता है। वह वहां पर बैठकर सोच विचार करने लगती है। थोड़ी देर बाद वहां पर आश्रम के लोग आते हैं और सुनंदा को देखते हैं। उसकी स्थिति को देखकर उससे पूछती हैं कि पुत्री, तुम कौन हो, कहां से आई हो, इस वन में इस तरह से अकेली दुखी क्यों बैठी हो? सुनंदा पहले ही अपने अपराध और उसके परिणाम से बहुत ज्यादा दुखी थी। वह हमको बुरी बात बताती है। तब कहने लगी कि है मुनिवर, मैंने अपने मासिक धर्म के दौरान अपने पति से शारीरिक संबंध बना लिए थे, जिस कारण वह भयंकर बीमारी से ग्रसित हो गए और इस कारण मेरा पूरा परिवार बहुत मुसीबत में आ गया है। तब वह मुनिवर उसे शांत बना देते हैं और कहते हैं कि पुत्री, तुम चिंता मत करो, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन तुम उसका प्रायश्चित जरूर कर सकती हो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति और पूरी निष्ठा से किए गए प्रयास से हर पाप खत्म हो जाता है। तब मुनिवर ने सुनंदा को एक उपाय बताया कि तुम यही आश्रम में रहकर रोजाना भगवान विष्णु की पूजा करना और तुलसी को जल अर्पित करना और गाय की सेवा करना। तुम्हारी भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सभी पापों से मुक्त कर देंगे। तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे।
सुनंदा ने उसे मुनि की बात मान ली और वह उनके बताए हुए नियमों का पालन करने लगी। वहीं रहकर रोजाना स्नान करने के बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करती, नित्य तुलसी को जल चढ़ाती और गौ माता की सेवा करने लगी। उसकी इस तपस्या से भगवान विष्णु बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान को अपने सामने देखकर सुनंदा उनके चरणों में गिरकर बहुत रोने लगी और उनको बार बार प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हें वही वरदान प्राप्त कर दूंगा। सुनंदा ने बहुत ही विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे मेरे अंदर के दोष बता दीजिए जिसके कारण मैंने यह घोर पाप किया है और मेरे पति को इतनी भयंकर बीमारी को झेलना पड़ा। भगवान विष्णु ने समझाया कि पुत्री, तुमने अनजाने में भूल कर दी थी। पति के साथ संबंध बनाने के बाद स्नान किए बिना ही तुमने तुलसी को जल चढ़ा दिया था। तुलसी को लक्ष्मी के स्वरूप माना जाता है, इसीलिए इस अवस्था में तुलसी को स्पर्श करना अपवित्र माना जाता है। यही कारण था कि तुम्हारे शरीर में मोह माया प्रवेश कर गई और तुम धर्म के मार्ग से भटक गई। सुनंदा ने अपने भूल को स्वीकार किया और भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुमने तुम्हारी की हुई गलती का प्रायश्चित कर लिया है। इससे तुम्हारा पाप खत्म हो गया है। अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारा पति भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम्हारा परिवार पहले की तरह खुशहाल होगा। भगवान ने उनसे आशीर्वाद देकर उसका जीवन पहले की तरह खुशहाल कर दिया। अब वह भगवान के कहने पर अपने घर लौट आई थी। उसका पति भी उसे रोग से मुक्त हो गया था। परिवार में पहले की तरह सुख, शांति और खुशहाली का वातावरण हो गया था। सुनंदा ने अपनी भूल से मिली सीख को जीवन भर याद रखा और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलती रही। और सुनंदा ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, आप मुझे बता दीजिए कि तुलसी को कब जल नहीं अर्पित करना चाहिए। तुलसी को जल अर्पित करने के क्या क्या नियम है? तो भगवान विष्णु ने सुनंदा से कहा कि मैं तुम्हें तुलसी को जल चढ़ाने के नियम बताता हूं, तो मैंने ध्यान रखना और इस नियमों का पालन करते हुए तुलसी को जल अर्पित करना, क्योंकि तुलसी बहुत ही पवित्र पौधा होता है और मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए हमेशा सात्विकता बनी रहनी चाहिए। आप पवित्र स्थिति में इसे कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान भी महिलाओं को कोई से भी पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं मासिक धर्म के दौरान पौधों को स्पर्श करती हैं, वह दोषी मानी जाती है। और स्त्री पुरुष में संबंध बनाने के बाद भी बिना नहाए तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उसमें जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि संबंध बनाने के बाद शरीर आप पवित्र माना जाता है। ऐसी अवस्था में तुलसी के पौधे को स्पर्श करने से दोष लगता है और माता लक्ष्मी नाराज होकर वहां से चली जाती है। और जो स्त्रियां पतिव्रता नियम का पालन नहीं करती हैं, अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ रहती है, तो उन्हें भी तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, ना ही तुलसी को छोड़ना चाहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि सुनंदा, मैं तुम्हें सारे नियम बता दिए हैं कि किन नियमों का पालन करते हुए तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए, कि तुम इन्हीं नियमों का ध्यान रखना और नियमों का पालन करते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करना। तब सुनंदा ने भगवान से कहा कि आप मेरे पति को इस बीमारी से मुक्त कर दो। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया है। अब तुम यह तुलसी का पत्ता अपने पति को खिला देना, वह एकदम ठीक हो जाएगा। उसकी बीमारी एकदम खत्म हो जाएगी और उसके भी सभी पाप खत्म हो जाएंगे। यह कहकर भगवान विष्णु वहां से चले गए। यह सब सुनकर सुनंदा बहुत खुश हुई और भगवान विष्णु को बहुत बार उसने प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। फिर सुनंदा ने तुलसी के पत्ते को तोड़ा और अपने घर पर आ गई और उसके पति को खिला देती है। तुलसी के पेट खाते उसका पति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। वह पहले की तरह हो जाता है और सुनंदा को गले से लगा लेता है। सुनंदा की सास भी जब यह सब देखती है तो वह भी बहुत खुश होती है और पहले की तरह सब एक साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। तब भगवान कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, इन अवस्थाओं में महिलाओं को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि सुनंदा और उसके परिवार को करना पड़ा। उसकी एक छोटी सी भूल से उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब मैं आपको बताता हूं तुलसी से जुड़े हुए कुछ और नियम जो कि हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। लेकिन उससे पहले विनती है कि अगर आपने हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए
साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। अब हम जानते हैं वह जो नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। तुलसी को जल चढ़ाने के वह नियम क्या है? तुलसी का पौधा लगाने के लिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सबसे अच्छा दिन माना जाता है। रविवार के दिन हमें तुलसी के पौधे के हाथ नहीं लगना चाहिए, ना ही ग्रहण के समय तुलसी के पौधे को हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा का कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए तुलसी के पौधे को या तो हमें ऊंचाई के स्थान पर रखना चाहिए या नीचे जमीन पर बीच में लटका हुआ नहीं रखना चाहिए। और तुलसी का पौधा हमें घर के मुख्य द्वार के यहाँ पर लगाना चाहिए, जिससे कि नकारात्मक शक्ति हमारे घर में नहीं आ सकती। तुलसी के पौधे के लिए हमेशा शुद्ध मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। अशुद्ध मिट्टी जैसे किसी गंदी जगह की मिट्टी या शमशान नाली आदि की मिट्टी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे को हमेशा शुद्ध मिट्टी में ही उगाना चाहिए और गमले में लगाना चाहिए। तुलसी को पौधे को गमले में ही लगाना चाहिए, जमीन में नहीं, क्योंकि जमीन में लगाने से इस जानवर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और यह बहुत ज्यादा फैल जाती है, जिससे कि फिर हमें पूजा करने में परेशानी होती है। बहुत ज्यादा फैलने के बाद लोग इसकी टहनियों को काट देते हैं, जो कि गलत है। तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही शुभ माना जाता है। विशेषकर उत्तर पूर्व दिशा तुलसी का पौधा लगाने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता। इससे पूरे घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। परिवार में कोई परेशानी आने वाली हो तो तुलसी का पौधा पहले ही वह अपने ऊपर ले लेता है और हमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। अगर हमें दिशा में पौधा लगाते हैं तो वह बहुत जल्दी सूख जाता है। तुलसी के पौधे को कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे दिया हमेशा जलाना चाहिए। तुलसी को हमेशा चुनरी और कर ही रखना चाहिए। और जब भी आप तुलसी के पत्ते तोड़े तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि उसे किसी तीखी वस्तु से जैसे चाकू या कैंची उपयोग न करें। एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, किसी दिन हमें तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। सबसे पहले तो रविवार के दिन हमें तुलसी को हाथ नहीं लगना चाहिए, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। और एकादशी के दिन भी हमें तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अगर हमें जरूरत है तो एक दिन पहले हम उसे तोड़कर रख सकते हैं। संध्या समय हमें तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि संध्या समय तुलसी निद्रा अवस्था में होती है। इसीलिए हमें संध्या समय तुलसा जी को नहीं तोड़ना चाहिए, इससे हमें पाप लगता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय भी हमें तुलसी को नहीं छूना चाहिए। और अक्सर हम पुरानी और सूखी तुलसी की पत्तियों को फेंक देते हैं, लेकिन आप यह गलती बिल्कुल मत करिए। तुलसी की सूखी पत्तियों को फेंकने की जगह उसी की मिट्टी में दबा दीजिए और तुलसी को जल अर्पित करने के लिए शुद्ध पानी का ही उपयोग कीजिए। गंदे गाने का नहीं। तो यह थे तुलसी में जल अर्पित करने के नियम और भी तुलसी से संबंधित नियमों की जानकारी मैंने आपको आज की इस वीडियो में दी है। इसी नियमों को ध्यान में रखते हुए आपको तुलसी की पूजा करनी चाहिए, उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। नहीं तो जाने अनजाने में की गई गलतियों के कारण आपको और आपके परिवार को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप वीडियो में बताए गए नियमों को अच्छे से ध्यान में रखकर ही तुलसी की पूजा कीजिए। तो लास्ट में आपसे एक बार फिर से विनती है कि अगर आप हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जो भी मैं प्राकृतिक उपाय से संबंधित वीडियो बनाता हूं उसे आपकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हो सके। अगर आपके सच में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। धन्यवाद।